कोलकाता का कदीम मिल्ली अदारा इस्लामिया अस्पताल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में तरक्याती कामों को पूरा करते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। आज जुमा के रोज़ 20 बेड पर मुश्तमिल ICCU और ITU की सुबह का इफ्तिताह अस्पताल के सदर व मेयर कोलकाता कॉरपोरेशन के हाथों हुआ। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरवल जमाल मोहम्मद, कारगुजर सदर SM शहाबुद्दीन हैदर, अस्पताल के मजलिस आमला के ओहदेदारान, मेंबरान और स्टाफ शरीक रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। हिंदुस्तान और मगरबी बंगाल के तमाम पीछे देख के पीछे देख। ये बहुत खूबसूरत से बनाई है सिस्टर। पीछे देख। वहाँ भी दादा ये तो हाइड्रोलिक सिस्टम वाला बेड है। टोटल अपना हाइड्रोलिक 5 फंक्शनल तो पीछे रिमोट कंट्रोल सिस्टम এটা হচ্ছে আপনার রিমোট। बस ठीक है। এর মধ্যে আপনার जैसे हॉस्पिटल में हाइड्रोलिक बेड এবং আমাদের যে মেশিনারি এটা সব হচ্ছে মেডিক আপনার একদম আমরা একটু বুমটা পিছিয়ে নাও। হ্যাঁ ভাই না ঠিক আছে वाला बेड है। এগুলো টোটাল আপনার হাইড্রোলিক 5 ফংশনাল একটু পিছে আসো রিমোট कंट्रोल सिस्टम এটা হচ্ছে আপনার রিমোট। बस ठीक है। এর মধ্যে আপনার जैसे हॉस्पिटल में हाइड्रोलिक बेड এবং আমাদের যে মেশিনারি এটা সব হচ্ছে মেডিক আপনার একদম আমরা একটু বুমটা পিছিয়ে নাও। হ্যাঁ ভাই না ঠিক আছে এই সাবধানে আমি 6 দিনের মধ্যে এটা পুরো देखिए चली जाओ दादा सामने दादा वो फोन दादा भाई पीछे देख के भाई साइड लीजिए ना सामने खड़े हो गए आप एकदम भाई ले लो क्या सॉफ्टवेयर CGBS बाईपास सर्जरी हॉट क्या सब भाई दादा भाई को छोड़ो ना दादा भाई थोड़ा सरे जान। हां ठीक है এই ফোন ঢুকছে দাদা তো দুটো টেকনিশিয়ান একটা 24 इंच हम बाईपास से जब और ITU का बिल तो हां सब निकालो ना यार पीछे। इस्लामिया हॉस्पिटल रोज ब रोज जो है इस्लामिया हॉस्पिटल रोज ब रोज जो है थोड़ा नीचे कीजिए। सब इख्तियार ये अल्लाह की रहमत है जो हमारे इस्लामिया हॉस्पिटल रोज कुछ न कुछ नया और आज कलकत्ता के गिने चुने 2-4 अच्छे हॉस्पिटल के अंदर इस्लामिया के नाम आता है। शुक्रिया अदा करते हैं परवरदिगार। जब हम सदर हुए थे हमें खुद डर लग रहा था जो कैसे इस्लामिया को संभाला जाए, मगर हमारे हैदर भाई, हमारे बॉबी भाई, हमारे और जितने मेंबरान हैं और हमारे रूही जो CEO है, सब मिलके इस्लामिया को संभाला। और मैं सिर्फ इस्लामिया में नॉन मुस्लिम जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, नॉन मुस्लिम डोनर्स बढ़ चढ़ के आ रहे हैं जो इस्लामिया को कैसे हेल्प किया जाए। मैं इसलिए सबका अपार्ट फ्रॉम क्रीड रिलीजन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इस्लामिया हॉस्पिटल के पास आके सब खड़े हो गए हैं इस्लामिया का डेवलपमेंट करने। ये अल्लाह की मेहरबानी है। आज समझिए ये हार्ट ऑपरेशन, ओपन हार्ट, CTVS सब होगा, यहाँ पर कैथ लैब बन गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग वो न्यूरो सर्जरी का ये भी यहाँ पर करेंगे आस्ते आस्ते। इस्लामिया फुल फ्लेजेड एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया और 2-4 चीज़ लाना है, वो भी आस्ते आस्ते अल्लाह की मेहरबानी होगा तो आ जाएगा। मैं सबको आज के दिन में शुक्रिया अदा करता हूँ।
इस्लामिया इस्लाम के नाम लेके आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते रहेगा। दादा आईसीयू की बात करें तो बहुत सारे हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस होता है, इस्लामिया हॉस्पिटल कौन सा है? यहाँ भी बहुत क्राइसिस था, सिर्फ 37 आईसीयू था। जब हमने जाना जो पेशेंट रिटर्न आ रहा है तो फिर हम हमारे दोस्त लोग को बोला तो उन लोगों के मदद से आज 20 आईसीयू और बढ़ गए और आस्ते आस्ते अगर अल्लाह के मेहरबानी रहेगा तो और भी आईसीयू बढ़ते रहेगा और दूसरे काम भी इस्लामिया का होते रहेगा। सर क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इस्लामिया का ये बड़ा जो वार्ड स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ है, पार्क सर्कस में भी क्या इसी को उसकी आस्ते आस्ते होगा, एक दिन में नहीं होगा मगर आस्ते आस्ते होगा। आस्ते आस्ते इस्लामिया का जो हमारे जो सेवा है वो आस्ते आस्ते बढ़ेगा और आस्ते आस्ते हम लोग सब डेवलपमेंट करेंगे। अगर देखा जाए ऊपर वाला परवरदिगार जो चाहेगा वही होगा, हम जो चाहेंगे वो नहीं होगा। काम हमारे हाथ में है, हम कोशिश करेंगे, काम करेंगे मगर वो ठीक करेंगे जो क्या होगा। देखा जा रहा है कि अलग अलग स्टेट से भी यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत सारे स्टेट से आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ जो और भी ज़्यादा आएँ और यहाँ पर हम लोग सबके सेवा करें, सबके खिदमत करें और इसी से सेवा का दूसरा नाम है, खिदमत का दूसरा नाम है इस्लाम। इसलिए हम इंसान के मदद के लिए ये हॉस्पिटल सब आगे बढ़ेगा। जो लोग डोनेशन करना हाँ वो भी कोशिश जारी है, हम लोग लैंड देख रहे हैं, बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं। ये सब हुक्म अगर परवरदिगार का होगा तब होगा, हम लोग जितना भी कोशिश करेंगे। जो लोग इस्लामिया को डोनेशन करना चाहेंगे उनको क्या कहेंगे? जो लोग इस्लामिया को यहाँ पर देखेंगे, पहले हम डोनेशन नहीं लेते, पहले हम जो आते हैं डोनर उनको कहते हैं आप अगर मेरा अस्पताल घूम के देखिए, अगर आपको लगेगा जो ये अस्पताल ठीक ठाक चल रहा है, बेहतरीन है, साफ़ सुथरा है और इसमें आपका जो डोनेशन है वो सही ढंग से इस्तेमाल होगा तभी आप डोनेशन दीजिए, वरना मत दीजिए। तो हम आगे उनको भेजते हैं यहाँ पर, फिर वो देख के अगर खुश होते हैं तो फिर डोनेशन। বাংলায় স্বাস্থ্য সেবায় ইসলামিয়া একটা অগ্রণী ভূমিকা নেবে, ইসলামিয়া অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এবং এখানকার ডেডিকেটেড ডক্টর, ডেডিকেটেড নার্স তারা মানুষের সেবায় ব্রত নিয়েছেন, তারাই সেবা করছেন, ডেডিকেটেড স্টাফ তারা সেবা করছেন এবং আমি ধন্যবাদ জানাই সবাইকে, মুসলিম নন মুসলিম সবাইকে, তারা সবাই মিলে এসে ইসলামিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাই আজকে এখানে এটা আসা সম্ভব হয়েছে। का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह से उन्होंने इस्लामिया हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट को चलाते हैं, देखते हैं, मगर इस्लामिया हॉस्पिटल को इग्नोर नहीं किया, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में देके आज इस्लामिया हॉस्पिटल को जिस तरह से कैथलैब है, ओपन हार्ट सर्जरी है, डायलिसिस है, जो डिपार्टमेंट है वो सारा डिपार्टमेंट आज के दिन में चल रहा है। एक तबका को लगता है हकीम साहब के जुड़ने के बाद जो इस्लामिया हॉस्पिटल में अहम जो काम वो सब थोड़ा सा आप बता दें। जुड़ने के बाद ये तो मकान बिल्डिंग जो है पहले भी स्ट्रक्चर हो चुका था, उनके आने के बाद पूरा नई कमेटी आई और आने के बाद स्ट्रक्चर के साथ साथ जो डेवलपमेंट हुआ है, पूरा सेंट्रलाइज एसी है, वो ओटी है, 8 ओटी है आज 35 बेड, हम लोगों के 35-37 बेड जो है आईसीयू का था, 20 बेड इजाफा हुआ है। अल्लाह ने चाहा और लोग आएंगे और लोग जुड़ेंगे और लोग खिदमत देंगे तो 20 बेड जो है आईसीयू का और बढ़ सकता है। तो मैं तमाम लोगों को दरख्वास्त करता हूँ जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, गैबाना तरीके से मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और कुछ लोग पिक्चर में नहीं आते हैं वो लोग भी हेल्प करते हैं, चाहे वो 5 लाख हो या 50 लाख। और किस तरह की मशीनों की ज़रूरत है और क्या क्या ज़रूरत है? देखिए मशीनों की हम लोगों की ज़रूरत है, जो हम लोग की माइक्रो सर्जरी जो है वो हमें ज़रूरत है, माइक्रोस्कोप जो स्कोपी है, जो ब्रेन का जो है ये करने का वो मशीन हम लोगों के आज नहीं है। यदि वो आ जाती है, इमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं
जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास हार्ट का सारा तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ हो चुका है। अब ब्रेन का होता है तो हम लोग न्यूरो साइंस या इस तरह से स्पेशलिस्ट में दौड़ते हैं, तो हमारे ये पर ये मशीन आ जाएगी तो यहाँ पर भी हम लोग इसको एडमिट करके ओपन सर्जरी जो है हम लोग कर सकते हैं। न्यूरो का ओपन सर्जरी कर सकते हैं, माइक्रो सर्जरी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अहम रोल होगा और अल्लाह ने चाहा तो हम लोग महीना 2 महीना के अंदर में इसको भी इंशाल्लाह चालू करेंगे। जो फिर आजादी साहब ने कहा है कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी तो वो कहीं से फंड अरेंजमेंट करके इसको जल्द से जल्द मुहैया करने की कोशिश करेंगे। भाई एक तबका को लगता है कि फ्री में इस्लामिया हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज होता है, क्या कहेंगे? देखिए, फ्री में कल भी नहीं था और इससे पहले भी जो लोग चला यहाँ पर ये करते थे उस टाइम में भी फ्री नहीं था। कुछ बेड हम लोग फ्री में देते थे, वो आज भी है और 5 बेड हम लोग फ्री में है। इमाम का जो है वो फ्री में बेड है, उसके भी इलाज फ्री में करते हैं। ओपीडी जो है 50 रुपये में नीचे हो रहा है, इमरजेंसी में जाके 50 रुपये में ओपीडी कर सकते हैं। और जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनका भी जो है ओपीडी हम लोग के फर्स्ट फ्लोर में होता है। 150 से स्टार्ट है, 150 100 से स्टार्ट है, 100 150 300। तो जो डॉक्टर बाहर बैठते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में बैठते हैं जहाँ पर 500 600 1200 2000 है, वो हम लोग मिनिमम में सिर्फ उनके गाड़ी भाड़ा डॉक्टर को देकर हम लोग यहाँ उनके इलाज देने के लिए। इस्लामिया हॉस्पिटल टारगेट क्या लेकर के चल रही है आईसीयू? देखिए, टारगेट कुछ नहीं है, जैसे जैसे ज़रूरत होगा वैसे वैसे हम लोग उसकी अरेंजमेंट करेंगे। हमारे पास 200 बेड है आज के दिन में। अब 55 से 57 बेड जो है आईसीयू हो चुका है। ज़रूरत पड़ेगा तो उसको में भी हम लोग तब्दील कर सकते हैं। हॉस्पिटल बनाए इसी के लिए, मगर अभी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आज आप लोगों ने एक माइलस्टोन को सैलाब हो रहा है, ऐसे तमाम तरह की बीमारियां भी जन्म ले रही है, क्या इसको लेकर के इस्लामिया अस्पताल किसी तरह का कोई कदम उठाए? देखिए, सैलाब तो यहाँ नहीं है, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है पश्चिम बंगाल में ही है, मगर जहाँ पर ये बाढ़ आया है और इस तरह से हुआ है तो वहाँ पर ये अरेंजमेंट है। वहाँ से कोई पेशेंट आता है एम्बुलेंस में और किसी रेफरेंस आता है तो यहाँ ऑलवेज रेडी है हॉस्पिटल, तो इसी काम के लिए है। जो पेशेंट आएंगे हम लोग किसी को रिफ्यूज़ नहीं करते। हमारा 24 घंटा अपना इमरजेंसी वार्ड खुला है नीचे में, वहाँ एडिशनल बेड भी हम लोग लगाया है। मान लीजिए बेड नहीं रहता तो 1 घंटा 6 घंटा एक दिन के लिए हम लोग वहाँ पर ही अरेंजमेंट कर देते हैं। तो ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया। आज कि आपको माइक्रोस्कोपी जो है हम लोग उसका अरेंजमेट कर रहे हैं। ये हो जाएगा तो हम लोग ब्रेन का भी हम लोग यहाँ पर ही सारा चीज़ इलाज कर सकते हैं। आज स्पाइन का हो रहा है, नी ट्रांसप्लांट हो रहा है, आपको जो है गायनी का पूरा चालू है। आज भी यहाँ पर ओटी हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है बच्चे का। जो ये मामला था, लोगों को ये कहना था कि औरतों का यहाँ पर ही नहीं है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है। आप लोग यहाँ आए, इस्लामिया हॉस्पिटल में इत्मीनान रखें, लोगों पर भरोसा करें, इस कमेटी पर भरोसा करें, यहाँ के तमाम लोगों पर भरोसा करें। यहाँ हर मेंबर जो है डेली यहाँ आता है, इसकी निगरानी करता है। किसी तरीका का कोई मामला हो, कोई बात हो, तमाम मेंबर यहाँ पर मिलजुल कर हम लोग काम कर रहे हैं। किसी तरीका का कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपन हार्ट सर्जरी कब से कर रहे हैं? ओपन हार्ट सर्जरी कब से हो रहा है यहाँ पे? ये 1 तारीख से ओपन हार्ट सर्जरी। हैदर साहब, कितना मुतमईन है आज जिस तरह से इस्लामिया हॉस्पिटल रन कर रहा है? देखिए, यहाँ के जितने मेंबरान हैं वो आपस में इस तरह जुड़े हैं जैसे कि ये उनका नज़दीकी हर इदारे में कहीं न कहीं आपको कुछ चक्कर मिलता है, लेकिन इस्लामिया अस्पताल में 5 साल होने जा रहा है, कहीं कभी किसी जगह भी आपस में टक्कर नहीं हुई। और इकाई इत्तेहाद इस इस्लामिया अस्पताल कामयाबी का राज है। और जहाँ तक काम का ताल्लुक है, मैंने अभी आपसे कहा था कि दोनों बॉबी यानी जनरल सेक्रेटरी बॉबी, पर्सनली बॉबी, इन दोनों ने मिलकर के जिस तरह से दिलचस्पी से हिस्सा लिया है और ज़ौक़ शौक़ के साथ काम कर रहे हैं, कामयाबी होना ये था। मैं तकरीबन 26-27 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। सुल्तान के ज़माने में हम लोग थे साथ, उसके बाद भी हुए, लेकिन अभी जो इत्तेहाद है, जो इकाई है, वो पहले देखने को नहीं मिलता। और चूँकि हम मुत्तहिद हैं,
सब जो है शौक के साथ, जज्बे के साथ काम करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कानूनी कदम चुनेंगे। अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं। आज ये दोनों कॉपी अगर नहीं होते तो क्या इस्लामिया अस्पताल इस पोजीशन पे खड़ा होता? देखिए ये तो अल्लाह ताला करा रहा है, दोनों कॉपी कर रहे हैं, ये जरिया है, करता तो अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला को हुक्म के बगैर एक सूखा पत्ता भी हाथ से नहीं गिर सकता। अच्छा हैदर भाई, आपने भी कहा कि उस वक्त जो है मुत्तहिद होकर काम नहीं हो रही थी जब सुल्तान भाई थे, तो क्या वजह थी कि मुत्तहिद होकर काम नहीं हो रही थी? मैंने ये तो नहीं कहा काम कि मुत्तहिद होकर काम ठीक से नहीं हो रही थी। मुत्तहद होकर के काम हम कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं। जब दूसरे अदालतों में चपरास पाया जाता है, यहाँ आपने कभी नहीं सुना होगा, और यही हमारी कामयाबी का रास्ता है। मुश्ताक साहब से सवाल